गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं सीजीएल प्री के एग्जाम सभी चल रहे हैं। कल सभी शिफ्ट हुई है और आज के जो सारी जितने भी अभी तक मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं, अगर सब बातों को ध्यान में रख के एक बात बोल दी जाए, या कई बार अभी आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत रूमर ये फैला रहे हैं कि पेपर बहुत ईजी आ रहा है। इन सभी बातों को थोड़ा सा काटकर मैं एक बात निश्चित करके आपको बता दूं, पेपर आसान है या मुश्किल है ये तय आप प्रीवियस ईयर से ही कर सकते हो। मेरे दोस्त, पेपर आसान आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन आप टाइम लिमिट को शायद भूल रहे हैं। आपको जो प्रीलिम्स में टाइम दिया जाता है वो लिमिटेड टाइम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप टैकल कर रहे होते हो उसके हिसाब से जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हो ना, ओवरऑल क्वेश्चन पेपर देखते हो, तो पेपर वैसा ही आ रहा है जैसा हर साल आता था। प्रीलिम्स का जो लेवल होता था वो ऐसा ही होता है। अभी मैं क्या देख रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ इवन टीचर्स भी हैं, सीधा ही बोल दे रहे हैं पेपर एकदम जो है बकवास आ रहा है, बहुत आसान आ रहा है, एकदम हलवा पेपर आ रहा है। आप उस पेपर को इंडिविजुअल देख रहे हो कि मैथ्स का पेपर कैसा आ रहा है, इंग्लिश का पेपर कैसा आ रहा है, जीएस कैसा पूछ रहा है, या रीजनिंग का पेपर कैसा आ रहा है। जब आप उसको एक साथ देखते हो ना, स्टूडेंट उस पेपर को एक साथ सोल्व कर रहा होता है। उसे छोटे से टाइम पीरियड में उसे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उस हिसाब से पेपर वैसा ही आ रहा है मेरे दोस्त जैसा हर बार आया करता था। दूसरा, अभी भी इस परेशानी में मत जूझो कि मेरा पेपर कैसा आएगा, ये ऐसा आया तो जैसा पेपर आता है वैसा ही आ रहा है, आपका पेपर भी वैसा ही आएगा। अभी शिफ्ट आप ये देखो, सिर्फ सेकंड डे है, दूसरा दिन, अभी बाकी 10-1 दिन और बचे हैं। अभी से बच्चा ये पूछ रहा है कि कट ऑफ क्या जाएगी। भाई साहब 2-4 शिफ्ट हुई नहीं ढंग से, ठीक है, कि आप 4 या 8 शिफ्ट के बाद कट ऑफ बताने लग जाओ क्या जाएगी या किस तरीके से मेंस का पेपर होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। क्वालिफाई करना है आपको प्रीलिम्स, आप कीजिए, बहुत बेहतरीन है। प्लीज किसी के झांसे में मत आइए। जो मैं आपको बातें बोल रहा हूं वो सिंपल, मैं आपको टू द पॉइंट बातें बोल रहा हूं। आज पेपर आसान आता था, आसान आता है, आसान ही आएगा, ठीक है, लेकिन जब आसान चीज भी लिमिटेड टाइम में करनी हो तो वो अपने आप में एक अच्छा पेपर बन जाता है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं एसएससी को बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा है, एसएससी मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। वो कहना आसान होता है, जो स्टूडेंट पेपर दे रहा है उससे आप पूछिए। स्टूडेंट बाहर आके कह रहा है आसान पेपर था, अभी सब बोल रहे हैं जब फाइनल मार्क्स आएंगे तब की सबकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। अभी कई स्टूडेंट एग्जैक्टली वो नहीं बता पा रहे हैं जो एग्जाम में फेस कर रहे हैं। आप किसी भी सीरियस स्टूडेंट से पूछेंगे, वो कहेंगे हाँ अच्छा क्वेश्चन पेपर था, जैसा पेपर आता था वैसा ही पेपर आया है, ठीक है। सीरियसली मैंने पेपर किया है, तब जाके लिमिटेड टाइम में मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाया हूं या 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया हूं। अच्छा वो पेपर अच्छा। ये बाहर आके जो बच्चा बोल रहा है पेपर आसान था, हलवा, उसके नंबर पूछना एक बार एट द एंड कितने आएंगे। वो बेटा इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेकर चल रहा है। वो कह रहा है इंग्लिश का पेपर आसान था तो इंग्लिश पे ज्यादा मेहनत की होगी उसने, कह रहा मैथ्स का पेपर आसान था, मैथ्स पे ज्यादा मेहनत की होगी, ठीक है, या जीएस का पेपर आसान था या रीजनिंग का पेपर आसान था तो आसान उसको इसलिए लग गया। जीएस में जिस बच्चे ने जो पढ़ा है, आशीर्वाद रहा भगवान का कि उनसे ज्यादा क्वेश्चन्स आ गए तो कह रहा जीएस आसान है। रीजनिंग जिन्होंने ध्यान से पढ़ी हो कह रहा रीजनिंग आसान आई थी। इंग्लिश जिन्होंने ध्यान से पढ़ी हो कह रहा इंग्लिश ज्यादा आसान आई थी। मैथ्स जिन्होंने ध्यान से पढ़ा था वो मैथ्स कह रहे आसान आई थी। मेरे दोस्त, कोचिंग के बाद पेपर आसान लगेगा ही ना, और लगना भी चाहिए, ठीक है। कोचिंग के बाद पेपर आसान लगेगा और वो लगना भी चाहिए। आपने कोचिंग की है, ठीक है, आपने पढ़ा है। अब हम लोगों से पढ़ने के बाद भी आप बोलोगे पेपर मुश्किल आते, थोड़ा ना चलेगा। लेकिन मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज कोई भी स्टूडेंट रूमर ना फैलाए, ठीक है। पेपर हलवा आ गया, पेपर बकवास आ गया, एसएससी को तो पेपर ही बनाना नहीं आ रहा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर बोलना बहुत आसान होता है, एक स्टूडेंट का जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है। आप पेपर में बैठिए, आप उस लेवल पर बैठिए, उस लेवल की एज लेकर जाइए। उस लेवल की एज में जब आप जाकर पेपर बैठ के देंगे तब हकीकत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सो प्लीज कुछ भी ऐसी स्टूडेंट जो है वो कोई भी ऐसी रूमर ना फैलाए, बाकी बच्चों का दिमाग खराब ना करें। बेटा पेपर अच्छा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, जो हर साल आता है वही आ रहा है, वैसे ही टाइप का आ रहा है। मस्त जाइए, जो आपने मॉक टेस्ट किए हैं, ठीक है, वैसा ही आपका पेपर है, जो आपने प्रैक्टिस किया वैसा ही पेपर आना है। मस्त अपना बहुत ध्यान से बैठिए, लिमिटेड टाइम में सारा पेपर करके आइए। बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरों की बातों में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेपर आसान है, हलवा है, कहीं तुम वहां आ जाओ अपना तैश में, पेपर तो आसान है, ये और वो है, ठीक है। पेपर में 1-2 क्वेश्चन भी गलत हो जाता है ना, मैथ्स का एग्जाम्पल ले लो या रीजनिंग का एग्जाम्पल ले लो, 1-2 क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, खोपड़ी खराब हो जाती है। क्या अरे साला सब बोल रहे आसान है, वो मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैं मेरा लेवल क्या ठीक नहीं है क्या? अरे भाई मेरे बेटा, हर साल ये चोचले देखते हैं हम। एक बार फाइनल नंबर आने दो, एक बार फाइनल लिस्ट आने दो, एक बार फाइनल उस बच्चे से पूछो, वो बाहर आके बता रहे हैं पेपर क्या है, पेपर क्या है, ठीक है, वो बाहर आके बता रहे हैं मेरे दोस्त, एक बार उनके नंबर आने दो। ये हर बच्चा हर बार पेपर आसान आ रहा है, आसान आ रहा है बोल रहा है, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे? तो सिलेक्शन अपने सिलेक्शन से देखो, पेपर अच्छा आएगा, बढ़िया से करना, मस्त बोला, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुछ कॉमन क्वेश्चन से बताइए, फिर हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं, डन है? तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा फिर, ठीक है। और हाथ जोड़ के उन टीचर से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज कुछ भी ऐसा ना बोले या कोई भी शब्द एग्जाम के लिए ऐसा ना यूज करे, हलवा है, ठीक है, पेपर तो वाहियात आया हुआ है, बकवास है, उड़ा देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। सर आप इंडिविजुअल लेवल पर आग लगा दोगे, आप इंग्लिश है तो इंग्लिश में आग लगा दोगे, आप मैथ्स है तो मैथ्स में आग लगा दोगे, आप जीएस है तो जीएस में आग लगा दोगे, आप रीजनिंग है तो रीजनिंग में आग लगा दोगे। उस बच्चे को चारों सब्जेक्ट में आग लगानी है पेपर में बैठ के। उसके लिए पेपर आसान नहीं है, लिमिटेड टाइम के साथ उतना पेपर करना वो चीज मुश्किल हो जाती है।
आसान चीजें, वहां 4 सब्जेक्ट उसको एक ही टाइम पे संभालने हैं। भसड़ है उसके दिमाग में, बेरोजगारी का प्रेशर है उसके दिमाग में, वो एग्जाम देने आए इतने किलोमीटर दूर के, कई तो बेचारे रात के वही फुटपाथ पे सोए हुए हैं। उन परिस्थितियों में बैठ के वो साला वो हलवा पेपर कर रहा है, उससे पूछो वो हलवा है कि वो हलवा नहीं है। सो प्लीज किसी भी झांसे में आने की कोई जरूरत नहीं बेटा, जैसा पेपर आता था वैसा ही पेपर आ रहा है। आप बिंदास रहो, ठीक है, आप बिंदास रहो। कई बार टीचर लोग हो जाते हैं जज्बाती, अरे उड़ा दोगे तुम पेपर। वो भाई साहब 4 पेपर करने हैं, बच्चों को मत तुम वो गुमराह करो, बच्चों को मत डराओ, ठीक है, या उनको इतना हल्के में मत लो कि वो चौड़ में आके पेपर देने जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है और कॉन्फिडेंस आपको लीड डूबेगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंस आपको लीड डूबेगा। आपने कोचिंग की है, पेपर आसानी लगेगा। इतना 1 साल यार आपने मेहनत की है, पेपर आसानी लगेगा। लेकिन 4 सब्जेक्ट एक साथ करोगे तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है मेरे भाई, ऐसा ही आता है। प्रीवियस ईयर भी आपको अच्छा लगता था, ये भी है, ठीक है। कोचिंग के बाद आप प्रीवियस ईयर करते थे, आप यूं करते थे, ठीक है। हाँ, तो प्रीवियस ईयर ये भी है। अगले साल वाले बच्चे जब ये प्रीवियस ईयर कर रहे होंगे, वो भी ये चुटकी बजा रहे होंगे, प्रीवियस ईयर आसान है, तो आसान नहीं आता भाई पेपर। 4 सब्जेक्ट करोगे आसानी, ठीक है, पर 4 करोगे तो स्थिति अलग होती है, एक स्टूडेंट की स्थिति अलग होती है, ठीक है। तो ये थी सर छोटा सा इंट्रो। आप बिल्कुल ना घबराओ, जैसा पेपर आता था वैसा ही आ रहा है हर सब्जेक्ट का, ठीक है, कुछ ऊपर नीचे नहीं है। पैटर्न बदला था तो मैंने कहा था ना, पैटर्न का इस पर कोई इफेक्ट नहीं। ऐसे बेटा मेंस के लिए तैयार हो जाओ, आपने जो पढ़ा है आप ठीक है, आपने कोचिंग की है, आपने टीचर से पढ़ा है, आपके टीचर्स ने आपके लिए बहुत मेहनत की है, आप पेपर देने जाइए, बिंदास मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। दूसरा बेटा, पेपर हम एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं बता सकते, एसएससी की गाइडलाइंस है, कोई एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं है। ये एसएससी प्री लेवल पर बेस्ड एक मॉक टेस्ट हम करने जा रहे हैं, कोई एग्जैक्ट क्वेश्चंस ये पेपर के नहीं है, ना हमें वो अधिकार है, ठीक है। एसएससी ने क्लियर कर दिया है, कोई भी, ठीक है, कोई भी पेपर ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। और प्लीज 4 पेपर को एक साथ देखोगे, एक स्टूडेंट की स्थितियों को समझोगे, एक स्टूडेंट की एज में जाके देखोगे, ठीक है। आपको सारी चीजें हैं। बचपन एक ऐसा भी था मेरे बच्चे, आपको हर बच्चे को याद होगा, जब पापा ने आपको क लिखना सिखाया था तो भाई साहब धुंधे थे हम, यूं कनपट्टी पे थप्पड़ पड़े थे, गाल पर थप्पड़ पड़े थे, और ये तुम्हारा क यूं जाता था दक 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 दक, कभी यूं करते थे, पापा बन गया का, ये सीधा डंडा नहीं खींचता था। और ऐसे में एक दूर खड़ा हुआ इंसान बोले, ए तेरा बच्चा है, इसका तो कुछ भी नहीं आता, अबे का बनाने में का है बे, ए लो भैया का। अरे कईयों को तो अभी भी का बनाना नहीं आया। अरे भाई साहब, जिसको आता है उसको आसान लगता है, लेकिन उस एज में जाकर छोटे से बच्चे को देखो जो बेचारा पेंसिल भी यूं पकड़ रहा है, उसको का बनाना। एक स्टूडेंट की एज में जाके आप देखोगे पेपर अच्छा है। मेहनत आप लोगों ने बहुत ज्यादा कर ली, उसके मुताबिक आपको पेपर जो है अच्छा लगेगा, आपको फील होगा, प्राउड फील होगा पेपर में बैठ के, आपको प्राउड फील होगा कि हाँ थैंक गॉड मेरे टीचर्स ने मेहनत की, मैंने मेहनत की, पेपर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, धड़ाधड़ कर दोगे, अच्छा कर दोगे और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। प्लीज हाथ जोड़ के स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज अच्छे वाला रिव्यू दें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि मेरे पास भी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मैं घबरा गया, मैं बेटा ऐसा क्या कर दिया एसएससी ने, ठीक है। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप कई बच्चों के ने अभी पेपर देने हैं यार, ठीक है, 48 शिफ्ट होनी है यार, शर्म करें प्लीज। कट ऑफ अभी से प्लीज कुछ नहीं बता सकते, बहुत सारी शिफ्ट होनी है, ठीक है। तो कोई ब्रेन वॉश आपको ना करे, कोई भी स्टूडेंट आपको ना बोल दे, ठीक है, बच के रहे इन चीजों से। अच्छा पेपर है बेटा, ऐसा ही आता था, ऐसा ही आता है, ठीक है, ऐसा ही प्रीवियस ईयर में आता है और ऐसा ही आगे आएगा, ठीक है। तो किसी की भी बातों में बिल्कुल भी मत आओ, कुछ भी स्टूडेंट कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी रिव्यू दे रहे हैं, वो स्टूडेंट है मेरे बच्चे, ठीक है। तो 48-52 करीब शिफ्ट है आपकी, ठीक है। 48-52 शिफ्ट को आप 8 ही शिफ्ट से नहीं जज कर सकते कट ऑफ क्या जाएगी, ठीक है। और जो बच्चे, मैंने बुरा मत मानना मेरी बातों का, जो बच्चे आके बेटा लंबी लंबी फेंक रहे हैं ना, ठीक है, ये कर दिया हमने, चीर दिया, फाड़ दिया, पेपर की तो औकात ही नहीं है, पेपर के तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, ठीक है, ये पेपर का लेवल ही नहीं है, बकवास है और ये है और वो है। मेरे पुत्र पढ़ा लिखा स्टूडेंट ये भाषा कभी यूज नहीं करता, वो आके सीधा ही बोलता अच्छा पेपर था, अच्छी तैयारी थी मेरी, हाँ तो ये चीज है। तो वो पीछे की तैयारी उनकी बोल रहे हैं बेटा, ठीक है, पीछे की तैयारी उनकी बोल रही है। पेपर जो है ना आसान या मुश्किल, वो 4 सब्जेक्ट एक साथ मिलकर डिसाइड करने होते हैं, ठीक है। वो लिमिटेड पीरियड में जब आप उनको देखते हैं क्वेश्चन को, अब बेटा ये इंग्लिश का पेपर है, आपके पास कितने क्वेश्चन है बेटा, पहला, दूसरा, ये देखो क्वेश्चन है आपके पास कितने क्वेश्चन है, ये 25 क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। ये 25 क्वेश्चन आपको 8 मिनट के अंदर अंदर करने हैं, पेपर यही अच्छा बन गया। इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ इंग्लिश को उठा के देखोगे तो आसान लगेगी, जब सबके साथ देखोगे तो आसान चीज भी लिमिटेड टाइम के साथ साथ मुश्किल बन जाती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, डन है। तो वो चीज उनसे ना पूछे बेटा, जो अमीर है उनसे 1000 रुपए की वैल्यू मत पूछो, जो गरीब है उनसे 1000 रुपए की वैल्यू पूछो। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने 2-4 पेपर करके आए हैं बेटा, उनसे मत पूछो पेपर कैसा था, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए गए हैं, उनकी तैयारी सारे सब्जेक्ट की नहीं है। उन्होंने पागलों ने इंग्लिश ज्यादा पढ़ी थी तो इंग्लिश का पेपर आगे बोल दिया, मैं ज्यादा अटेम्प्ट कितने किए उन्हें पता ही नहीं है खुद। जीएस में तुक्के मार के आ रहे हैं, आप लोग पूरा थ्योरी पढ़ रहे हो जीएस के क्वेश्चन की यार, हैं वो बाहर आके जीएस के बारे में कुछ भी बकवास बोल दे रहे हैं सबको, ठीक है, सबको ऐसा बोलते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो बेटा इंडिविजुअल लेवल पे और सिंपल, अगर आप भी बुरा ना माने तो एक बात बोलो बेटा, आफ्टर कोचिंग भी पेपर आसान नहीं लगेगा तो कब लगेगा यार। सारे के सारे टीचर्स आप लोगों के लिए मेहनत झोंक रहे हैं, आप 1 साल पढ़ते हो प्री के एग्जाम के लिए और प्लस मेंस के एग्जाम के लिए, ठीक है। आप 1 साल आपने अपनी लाइफ का दे दिया उसे, 1 साल आपने अपनी लाइफ का दिया यार। सपोज करो आप छुट्टियां भी काटो वाटोगे या कुछ भी करोगे मेरे दोस्त, तो सिंपल सी एक बात याद रखो, 1 साल आपने सोचो 1 ईयर में
कितने आवर्स आपने दिन में पढ़ा होगा, एक साल टोटल आवर्स कितने पढ़ा होगा। अरे पागल, इस छोटे से टाइम के लिए, एक प्रैक्टिस सेट के लिए आपने इतना ज्यादा पढ़ा है, उसके बाद आप पेपर देने जा रहे हो बेटा, तब आप कह रहे हो पेपर अच्छा था, आसान था सर, तो आप वो मेहनत अपनी भूल गए शायद। ठीक है, एक बॉलर ने बाउंसर मारा, बैट्समैन ने छक्का मारा, कहते हैं यार अरे यार आसान थी, इजी बॉल थी। अरे मेरे बच्चे, वो एक छक्के के लिए जो उसने प्रैक्टिस की है वो खुद ही पागल भूल गया। तो पेपर आसान नहीं है मेरे बच्चे, जैसा पेपर आता था वैसा ही है। ठीक है, आपको आसान लग रहा है सर क्योंकि आपने मेहनत की, तो अपने ऊपर प्राउड फील कीजिए। आपने मेहनत की है, आपके टीचर्स ने मेहनत की, आपने कोचिंग की, अपना पैसा लगाया बेटा, वो पैसा वसूलने का समय आ गया। ठीक है, सो ये है सारी शिफ्ट का रिव्यू एक ही साथ दे दिया, ये पूरे के पूरे भाई साहब 48-52 शिफ्ट का एक ही रिव्यू। ठीक है, चलो देखते हैं अब।